नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेस हिंदी मीडियम पर। मैं पंकज तिवारी। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं पहला पार्ट आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में पढ़ाने वाला हूं। फिर इसके बाद हम लोगों ने उससे परीक्षा उपयोगी कुछ प्रश्न किए। परीक्षा उपयोगी प्रश्न करने के बाद अभ्यास कार्य भी हम लोगों ने कर लिया। ठीक, अब अभ्यास कार्य करने के बाद अब हमारा एक फर्ज बनता है कि हम जल्दी से एक पार्ट का पूरा रिवीजन कर लें। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट पर चलेंगे। उसके लिए हमें क्या करना होगा, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन का एक बढ़िया से एक क्लास लेनी पड़ेगी, जब जाकर के हमारा पूरा पार्ट क्या होगा, हमारा कंप्लीट होगा। तो आप लोग बिल्कुल भी तैयार हो जाएं, क्योंकि मैं लेकर के आया हूं अब कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। देखिए, जैसा स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, लिखा हुआ है कक्षा 10वीं संस्कृत सैमुसी द्वितीय भागा सूची पर्यावरणम। पहले पार्ट का हमारा नाम क्या है, सूची पर्यावरणम। इसी का हम कंप्लीट चैप्टर करेंगे, अर्थात पूरा चैप्टर एक ही बार में हम लोगों को पढ़ना है। जितने भी हमारे श्लोक हैं, जितने हमारे उसमें पूरे पैराग्राफ हैं, पूरी कविता को हम एक बार में पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग बिल्कुल से रेडी हो जाएं, मैं भी आपको पढ़ाने वाला हूं और बहुत अच्छे से आपको तैयार करना है। ठीक, लेकिन अभी तक हमारे पार्ट थोड़ा सा ज्यादा बड़े रहे हैं, लेकिन इसको हम इतना बड़ा नहीं करेंगे क्योंकि कंप्लीट चैप्टर है, ज्यादा बड़ा लंबा वीडियो नहीं खींच सकते हैं, ये भी ध्यान रखना। इसको कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा, कम से कम हम इसकी समय की ज्यादा अंतराल ना रखें, थोड़ा कम समय में पूरा चैप्टर हम लोगों को कंप्लीट करना है। तो आप लोग भी थोड़ा सा मेरा साथ देंगे, तब जाकर के ये हो पाएगा। चलिए देखें, चलिए आगे देखेंगे हम। ये पाठ परिचय दिया हुआ है, सबसे पहले यहां दिया हुआ है, देखिए पाठ का परिचय क्या दिया हुआ है बेटा, पाठ का परिचय दिया हुआ है। और पाठ परिचय में सबसे पहले हम जो पढ़ते हैं, जैसे हमने पार्ट 1 में पढ़ा है उसी प्रकार से हम इसको पढ़ेंगे। ठीक, इसमें देखेंगे निरंतर बढ़ते हुए पर्यावरण प्रदूषण से आज संपूर्ण विश्व पीड़ित है। आज हमारा जो पर्यावरण प्रदूषण चल रहा है, हमारा जो वायुमंडल प्रदूषित हो रहा है, इससे संपूर्ण विश्व हमारा इससे क्या है, ग्रसित हो गया है, पीड़ित हो गया है, परेशान हो गया है। और ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं इसके लिए हम ही जिम्मेदार हैं, हम ही इसके लिए जिम्मेदार हैं। और जिसमें हम चाहते हैं कि इसमें कुछ सुधार हो, लेकिन सुधार कैसे हो, इसके लिए हमारे आचार्यों के द्वारा, हमारे संस्कृत के प्रेमियों के द्वारा ये पाठ्यक्रम में हमारे विद्यार्थियों के में जोड़ा गया है। कि अगर देखिए बड़े लोग इस बात को नहीं समझ रहे हैं, तो बोले कम से कम आने वाली हमारी नई जनरेशन इसको समझेगी। और छोटे छोटे बालकों के पाठ्यक्रम में ऐसे पाठ जोड़ने से इनकी मनोदशा बदले, जिससे यह हमारे घर को, परिवार को, पड़ोस को, सबको समझा सके। इसीलिए ये पाठ्यक्रम में जोड़ा गया है। पाठ्यक्रम में जोड़ने का उद्देश्य हमारा यही है, क्योंकि हमारे पाठ्यक्रम में जो हमारे एनसीईआरटी के द्वारा जोड़ा गया है, तो इसका मतलब ही यही है कि छोटे विद्यार्थी जो हमारे 9th 10th के हमारे जो छात्र होते हैं, 11th 12th के जो छात्र होते हैं, इनकी मानसिकता बहुत नई होती है और ये कुछ अलग सोचते हैं, अच्छा सोचने की कोशिश करते हैं, जिससे उनको ये पता चलेगा कि अगर हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है तो ये सुधारने की कोशिश करेंगे। समाज में भी और लोगों में भी अपने घर से ही ये बात शुरुआत करनी है। ठीक है ना। चले देखिए, पूरा विश्व पीड़ित है, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश एवं तेज सभी तो प्रदूषित हो गए हैं। अब चाहे बात करें हम यहाँ पृथ्वी की, पृथ्वी का मतलब हमारी भारत भूमि, भारत माता की बात कर रहे हैं। जिस पृथ्वी पर हम रह रहे हैं, पूरे विश्व की बात करें तो पूरे विश्व की भूमि जो हमारी है, इस भूमि, भारत भूमि की बात कर रहे हैं कि पूरी पृथ्वी हमारी क्या हो गई है, दूषित हो चुकी है। जल की बात करें तो हमारी पृथ्वी भी आपको मालूम है कि पूरी तीनों ओर से जलमग्न है। एक ही भाग में हम 1/4 अर्थात 1/4 के एरिया में हम लोग रहते हैं। ठीक, मतलब हमारा जो तीसरा 3 भाग है, तीनों तरफ से हमारा पूरा भारत का नक्शा समुद्र से घिरा हुआ है। ठीक, मतलब जल हमारी पृथ्वी का क्या हो चुका है, पूरा दूषित हो चुका है। लोगों ने जल में ये नहीं माना है कि अब क्या है। क्यों? क्योंकि देखिए मैं बता दूं कि लोग, जैसे नदियों की बात करूं मैं, तो नदियों में क्या होता है कि पर्यावरण प्रदूषित होने के कारण बता रहा हूं। देखिए नदी की बात करें तो नदी में लोग जिस जल को पीते हैं, नदी का जल पीते भी हैं लोग बाग। कई हमारे ऐसे चरवाहे होते हैं गांव में, लोग नदी का जल जहां पर लोगों के जल की कमी होती है तो सप्लाई भी हम लोग पानी नदी से करते हैं। लेकिन नदियां कैसे दूषित हो रही, तो एक नदी भी अपनी व्यथा बताती है कि लोग हमारे पास आते हैं, क्या करते हैं, स्नानम कृत्वा, उसी में स्नान करते हैं। फिर क्या कहते हैं, वस्त्रम प्रक्षालयन्ति, वस्त्रों को भी उसी में धोते हैं।
और क्या कहते हैं, मल मूत्र आदि विसर्जयेत, विसर्जयेत, और उसी में मल मूत्र आदि का भी विसर्जन करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जाओ तो नदी के किनारे पर क्या है, शौचालय के लिए लोग बाग जाते हैं, उसी में शौच आदि क्रिया करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारा जल प्रदूषण का कारण है। महानगरों की बात करें, शहरों की बात करें, तो यहाँ से गंदे नाले, बड़े बड़े नालों को भी नदियों में टच किया जाता है, जिससे हमारा जल प्रदूषण हो रहा है। अब बात करते हैं हम इसके बाद कि इसमें आया है वायु। वायु की बात करें तो वायु प्रदूषण कैसे हो रहा है। वायु प्रदूषण की बात करें तो वायु, देखिए, वृक्ष अपनी वायु तो छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो तो दूषित वायु छोड़ेंगे नहीं, वो तो हमेशा शुद्ध वायु ही छोड़ते हैं। लेकिन प्रदूषित कैसे हो जाती है वो वायु, वो होती है हमारी इंडस्ट्रियल एरिया, अर्थात फैक्ट्रियां वगैरह जो हमारी लगी होती है, बड़े बड़े कारखाने लगे होते हैं, इनकी चिमनियों से निकलने वाले धुएं में वह वायु मिल जाती है, जिससे हमारी वायु क्या हो जाती है, प्रदूषित हो जाती है, और हमारा वायुमंडल का स्तर क्या है, गिरने लगता है और प्रदूषण फैलने लगता है। बात करें हम आकाश की, तो आकाश हमारा क्यों प्रदूषित हो रहा है। आकाश प्रदूषित होने का कारण भी मैं आपको बता दूं कि आकाश में जब वृक्षों की कटाई हमारे यहां ज्यादा होने लगी है। वृक्ष की बात करें, वृक्ष की व्यथा आपको सुना दें, वृक्ष की व्यथा सुनाएं आपको, तो वृक्ष कहते हैं कि लोग थक करके, हार करके क्या करते हैं, छाया के लिए हमारे पेड़, हमारे तले विरमते अर्थात विरम करते हैं, रुकते हैं, छाया लेते हैं, छायांत, ठीक, छाया को लेने के लिए उसी के नीचे बैठते हैं। फिर क्या करते हैं, फिर कुठारई आघात छिद्राणी कर्तनम करते, ठीक, छेदनम करते हैं, छेदन न पी कर तुम शक्ति। अब क्या है, वो जब उनके जरूरत पड़ती है तो कुल्हाड़ी को उठाते हैं, उसी पेड़ को काटने में लग जाते हैं। और फलानी खादंती, भूख लगती है तो फल भी खाते हैं और काटते भी। हमारे दर्द को कोई नहीं जानता, ये वृक्ष का कथन है, हमारे दर्द को कोई नहीं जानता, ऐसे हमारे वृक्ष कटते हैं। अब वृक्ष कटने के बाद में आपको बता दूं, उसने ये भी कहा है, सर्वम स्वार्थम समीहते, सर्वम स्वार्थम समीहते, सबका अपना अपना स्वार्थ होता है और वही लोग करते हैं। वृक्षों का स्वार्थ है केवल हवा देना, वायु देना, फल देना और लोगों को शांति प्रदान करना, शुद्ध वायु देना, लेकिन लोगों का स्वार्थ है कि लकड़ी से हमारा फर्नीचर बन जाएगा और पेड़ को काट देते हैं। ऐसा लोग करते हैं, इसीलिए प्रदूषण हमारा बढ़ रहा है। अब बात करते हैं हम कि सर्वम स्वार्थम समीहते, सर्वम स्वार्थम समीहते। एक बात करते हैं, जैसे एक आपको छोटी सी कहानी सुनाने की कोशिश करता हूं, आप उसको समझने की कोशिश करना आप उसमें कि क्या है कि जैसे मान के चलिए एक जंगल में एक शेर, एक हमारा क्या था, एक बहेलिया था, और वो डेली हमारा शिकार करता था। क्या है, शिकार से अपने जीवन का भरण पोषण करता था। भरण पोषण करने के बाद अगर बात करें हम, तो वो क्या करता था, अपने ही स्वार्थ के लिए, अर्थात अपने जीवन को, अपने परिवार का पालन पोषण करता था, शिकार करके आता था और उसको बेचता था और परिवार का भरण पोषण करता था। तो परिवार का भरण पोषण करने के बाद जब वो आता था, तो एक दिन उसने सोचा कि क्यों ना आजकल एक काम किया जाए कि शाम को जाल डाल दिया जाए जंगल में। शाम को जंगल में जाल डाल दिया, और शाम को जंगल में जाल डालने के बाद वो वहां से घर लौट आता है। लौटने के बाद सुबह जब प्रातः काल वह जाता है, तो जाल में देखता है कि एक शेर बंध जाता है। जाल में एक क्या बंध जाता है, शेर बंध जाता है, और वो दूर से देखने लगता है कि अगर मैं पास जाऊंगा तो शेर मुझे खा लेगा। लेकिन शेर निवेदन करता है कि हे मानव, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा और मैं तुम्हारा कल्याण करता हूं, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हें मैं मारूंगा नहीं, तुम मुझे यहां से मुक्त कर दो। लेकिन वो उसको दया आ जाती है मानव को, और शेर को मुक्त कर देता है। फिर शेर कहता है कि मुझे प्यास लगी हुई है तो मुझे पानी दे दो। तो नदी से पानी लेकर के वो उसको पानी पिला देता है। प्यास बुझ जाने के बाद शेर कहता है कि अब तो मुझे भूख लगी है और मैं तुम्हें खाकर के ही अपनी भूख को शांत करूंगा। तब वो कहता है मानव कि ये कहाँ का, तुमने झूठ, असत्यम भणति, तुम झूठ बोलते हो, तुम झूठ बोल रहे थे, तुमने मुझे प्रॉमिस किया था, तुमने मुझसे वादा किया था कि मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। तो सब शेर कहता है कि सर्वम स्वार्थम समीहते, सबको ही अपना अपना स्वार्थ दिखता है। मेरा स्वार्थ यही है कि मैं तुम्हें खा जाऊं और मैं अपना भूख को शांत कर लूं। बोले किसी से भी पूछ लो, तब जाकर के वो मानव क्या करता है, नदी से पूछता है, तो नदी भी कहता है कि सर्वम स्वार्थम समीहते, सब अपना अपना स्वार्थ देखते हैं। मुझ में भी तो लोग नहाते धोते हैं, पानी पीते हैं, और बाद में मुझ में ही क्या है, गंदगी फैला करके चले जाते हैं। फिर वृक्ष से पूछता है वो मानव, तो वृक्ष भी कहता है मेरे ही फलों को खाते हैं, मेरे ही छाया में रुकते हैं, बाद में जरूरत पड़ने पर मुझे ही काट देते हैं। सर्वम स्वार्थम समीहते, सब अपना अपना स्वार्थ देखते हैं। तब ऐसे लोगों के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें कंटके नैव कंटकम,
कांटे को कांटे से ही निकाला जाता है। चतुरता के आधार पर चतुरता के साथ ही काम करना चाहिए। अगर कोई ज्यादा प्रदूषण फैला रहा है तो उसके दरवाजे पर ही प्रदूषण फैलाओ, ताकि वो बंद कर दे प्रदूषण फैलाना, क्योंकि उसको पता चलेगा ना कि प्रदूषण से कितनी हानि होती है। वास्तविकता यही है कि प्रदूषण को बचाने का उपाय एक ही है कि कंट के नैव कंटकम, कांटे के लिए कांटा ही बनना पड़ेगा, चतुरता के लिए चतुरता भरी कहानियों को ही अपनाना पड़ेगा। और जैसा जो कोई सातर दिमाग चलाता है उसके लिए सातर दिमाग की ही जरूरत होती है। ठीक, तो यहां पर उन्होंने कहा तेज हमारी अग्नि भी, हमारा प्रदूषण। अब अग्नि क्या है? अग्नि पहले आग जलती थी लकड़ियों की, लेकिन अब आग जलने लगी है कैसी? कोयले की। तो ये प्रदूषण है, इससे हमारा प्रदूषण होने लगा है। और क्या होने लगा है? बोले मानव क्या करने लगा है? मन को शांति मिले। कहां शांति मिले? अब मानव को शांति कहां मिले ये और बता दो। बोले मानव को शांति कहीं नहीं मिल रही है। मानव को शांति अब कहीं नहीं मिल रही है, क्योंकि हर जगह तो पृथ्वी, जल, आकाश, समुद्र सब कुछ दूषित हो चुका है, सब दूषित हो चुका है। अब कहां पर शांति मिले? विश्वव्यापी इसी समस्या से अनुप्रेरित होकर के, मतलब विश्व में व्याप्त हो चुकी है पूरी इस समस्या को से अनुप्रेरित होकर के आधुनिक संस्कृत कवि हरिदत्त शर्मा, आधुनिक काल की बात करते हैं तो सन 1800 की बात की ये कहानी है जो हरिदत्त शर्मा जी ने इसमें रचित किया है। तो आधुनिक संस्कृत के कवि हरिदत्त शर्मा ने यह कविता लिखी है, और सूची पर्यावरण, यह कविता लिखी सूची पर्यावरण, उनके लसल्लितिका गीत संग्रह से यह संकलित है। इनका एक गीत संग्रह था लसल्लितिका। इस गीत संग्रह से इन्होंने ये सूची पर्यावरण नाम की कविता को उठाया और यहां पर हम लोगों के पाठ्यक्रम में इसको सम्मिलित कर दिया है। देखिए, थोड़ा पाठ का सार देखेंगे, पाठ का सार दिया हुआ है संस्कृत में, फिर इसका हम अनुवाद करेंगे हिंदी में। देखिए जरा, उन्होंने कहा कि अयम पाठ, यह पाठ आधुनिक संस्कृत कवि, आधुनिक काल के संस्कृत कवि, यहाँ षष्ठी का एक वचन लगा हुआ है, ध्यान रख लेना, कवि कवि। ठीक, इसमें देख लेना है आपको, ये कवि के रूप होते हैं। तो कवि के रूप इकारांत पुल्लिंगवाची, कवि ही कविम, कवि ही कविम कविना, कवि ही कविम कविना, कविना कवये, कवि ही कविम कविना कवये, कवेह कवेह, कवेह कवेह, कवेह कवेह, कबौ कवे, कबौ कवेह, हे कवे, हे कवे। तो यहां देखेंगे आप कवि ही दिया हुआ है, तो यहाँ कवे है, कवि षष्ठी व्यक्ति और पंचमी में कवि बना हुआ है, तो षष्ठी का यहाँ पर होगा। संस्कृत के कवि हरिदत्त शर्मणा, ये प्रथमा का एक वचन लगा हुआ है। हरिदत्त शर्मणा लसल्लितिका इति रचना संग्रहात संकलितो अस्ति, जो हमारा पाठ लिया गया है सूची पर्यावरण, वो लसल्लितिका नामक इति इनका रचना संग्रह था, उसी से इन्होंने क्या है इस पाठ को लिया है। ठीक, बात करते हैं इनके आगे की, कि उन्होंने कहा है कि यहाँ देखो रचना संग्रहात में पंचमी का एक वचन संकलितोस्ति, संकलिता प्लस अस्ति दिया हुआ है, तो यहाँ विसर्ग संधि हो गई है। अत्र माने यहाँ कवि माने कवि ने, महानगराणाम यंत्राधिक्यन, महानगराणाम माने बहुत बड़े बड़े शहरों की बात कर रहे हैं, महानगरों की बात कर रहे हैं, तो षष्ठी का बहुवचन लगा हुआ है। महानगरों की, महानगरों में क्या होगा? यंत्र आधिक्यन, अर्थात वाहनों की अधिकता को देखते हुए, उन्होंने वाहनों की अधिकता के बढ़ते हुए क्रम को देखते हुए वह प्रावर्धित माने बढ़ते हुए प्रदूषणों पर, प्रदूषण के ऊपर चिंतित मना, चिंताग्रस्त चिंता, उन्होंने चिंता व्यक्त की है दृश्यति माने देख करके। ठीक, उन्होंने देखा कि बड़े बड़े नगरों में, बड़े बड़े शहरों में वायुयान, और ये वायुयान क्या है, यान, जितने भी वाहनों की अधिकता प्रावर्धित मतलब बढ़ती जा रही है, और प्रदूषण भी ऊपर से चिंतित मना, इसी की चिंताग्रस्त होकर के दृश्यते माने देखते हैं। शाह कथयति, वह कहते हैं, यद इदम लोह चक्रम शरीरस्य मनश्च सूक्ष्मकम अस्ति, और बोले वह कहते हैं कि यद माने जो, इदम माने यह, लोह चक्रम माने जो लोहे के ये चक्र हैं, कौन? गाड़ियों के पहिए, जो लोहे के चक्र हैं, शरीरस्य माने शरीर का, मनश्च माने मन का, और शोषक माने शोष करते हैं, मन को, शरीर को सुखा रहे हैं और मन को भी क्या कर रहे हैं? सुखा रहे हैं। अस्मादेव वायुमंडलम मलिनम भवति, इससे हमारा वायुमंडल क्या हो रहा है? बोले दूषित हो रहा है, मलिन हो रहा है, मल से युक्त हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है। फिर उन्होंने कहा कभी महानगरीय जीवनात्, कभी क्या कह रहे हैं कि महानगरीय जीवनात्, महानगरों के जीवन से सुदूर माने दूर, नदी, निर्झर, वृक्ष समूह, लता, कुंज,
पक्षी कुल कलरव कूंजित वन प्रदेशम प्रति गमनाय अभिलषति। और यहाँ पर वो निवेदन करते हैं, अभिलाषा करते हैं, निवेदन करके चाहते हैं कि वहां पर इस महानगरों के जीवन को सुदूर माने छोड़कर, महानगरी के जीवन को छोड़ करके सुदूर माने बहुत दूर, जहां पर नदी हो, झरने हो, वृक्ष समूह हो, लताओं का कुंज हो और पक्षियों की कलरव की ध्वनि वन प्रदेशों में गूंज रही हो, ऐसी जगह हमें क्या है, जाना चाहिए। हमें अपने जीवन को बचाना चाहिए, क्योंकि महानगरों में तो बहुत जीवन क्या हो गया, प्रदूषित हो गया है। ऐसा हमारे किसका, हरिदत्त शर्मा जी का भाव है। तो यहां पर देखेंगे भवती लगा हुआ है, तो भवती भवता भवंती लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन करूं, कवि में प्रथमा का एक वचन, महानगरीय जीवनात् में पंचमी का एक वचन लगा हुआ है। ठीक, वृक्ष समूहम में द्वितीय, लता कुंज में द्वितीय, देखिए निर्झर नदी निर्झरम में द्वितीय, सुदूरम में द्वितीय, पक्षी कुल कलरव कूंजतम में द्वितीय, वन प्रदेशम में द्वितीय, प्रतिगमनाय में चतुर्थी विभक्ति अभिलषति। ठीक, यहाँ पर लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप लगा हुआ है। शरीरस्थ में षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, मनश्च में मनशा मनश्च, यहाँ विसर्ग संधि चा, और शोषकम माने सोखते हैं। तो बहुत सारी चीजें, दृश्यते दृश्यते दृश्यंते, ये भी हमारा कर्मवाच्य की क्रिया यहाँ पर लगी हुई है। ठीक, आगे देखेंगे, हम उसी क्रम में चल रहे हैं। और ये हमारा देखिए संस्कृत में उन्होंने दिया हुआ है पाठ का सार। अब इसका संस्कृत का पाठ का सार हम हिंदी में देखेंगे। देखिए अनुवाद ही हिंदी में दिया हुआ है, अनुवाद को हिंदी में देखें। प्रस्तुत पाठ आधुनिक संस्कृत के कवि हरिदत्त शर्मा, आधुनिक संस्कृत के कवि हैं हरिदत्त शर्मा, जिन्होंने रचना संग्रह लसल लितिका से संकलित किया है। ये हमारा सूची पर्यावरण। इसमें कवि ने महानगरों की यांत्रिक बहुलता से बढ़ते हुए प्रदूषण पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि यह लोह चक्र तन और मन दोनों का शोषक है, जिससे वायुमंडल और भूमंडल दोनों मलिन हो रहे हैं। दोनों क्या हो रहे हैं, मलिन हो रहे हैं, प्रदूषित हो रहे हैं। कवि कहते हैं कि महानगरीय जीवन से दूर चल के नदी निर्झर वृक्ष समूह लता कुंज एवं पक्षियों से गुंजित वन प्रदेशों की ओर चलने की अभिलाषा व्यक्त करते हैं। वो यहाँ चाहते हैं कि हमारे जो मानव हैं, हमारे जो इस संसार में जीने वाले मानव हैं, वो इस महानगरों को छोड़ करके कहाँ चले, वन प्रदेशों में चले, जहां पर शांति का जीवन और वातावरण है, ऐसे जीवन में चले। आगे देखेंगे, सबसे पहले उन्होंने अब यहां पर देखिए दिया हुआ है पहला पैराग्राफ। पहले कविता यहीं से शुरुआत होगी और कविता को हम यहीं से शुरुआत करके आगे ले चलेंगे। देखिए कविता की शुरुआत करते हुए हमारे कवि क्या कह रहे हैं, हरिदत्त शर्मा जी। थोड़ा आप लोग भी मेरे साथ पढ़ेंगे। देखिए वैसे भी आप लोगों ने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के रूप में इसको पढ़ लिया है, एनसीईआरटी सॉल्यूशन भी कर लिया है। तो अब आप लोगों का रिवीजन का काम है। तो आप लोगों ने पूरा पढ़ लिया, आपको मालूम भी है कि कैसे इसको रिवीजन करना है। तो रिवीजन भी आप ही को करना है, मुझे तो कुछ नहीं, मैं तो केवल थोड़ा सा आपके साथ रहूंगा। आप लोगों को ही रिवीजन करना है, अच्छे से करना है, परीक्षा आपको देना है, बस मैं तो केवल एक छोटा सा मार्गदर्शक हूं, ध्यान रख लेना। देखें यहां पर लिखा हुआ है कि दुर्बहम अत्र जीवितम जातम प्रकृतिरेव शरणम शुचि पर्यावरणम। इसी को देखें, उन्होंने कहा दुर्बहम अत्र, अर्थात दुर्बहम का मतलब होता है कठिन। दुर्बहम का मतलब क्या, कठिन, और अत्र का मतलब यहाँ, अत्र का मतलब यहाँ, और जीवितम का मतलब जीवन, जातम का मतलब हो गया है, हो गया है। प्रकृति रेव, प्रकृति की शरणम माने शरण में, शरणम माने शरण में, प्रकृति की शरण में चलो। इतना तो इसका शॉर्टकट में मैंने आपको अर्थ बताया है। उन्होंने कहा दुर्बहम अत्र, अर्थात दुर्बहम अत्र, अत्र माने यहाँ, दुर्बहम माने कठिन, हो गया है क्या, बोले जीवन, और क्या हो गया, हो गया है, जातम बोले यहाँ कठिन हो गया है जीवन, और क्या करो, दुर्बहम अत्र जीवनम, यहाँ दुर्लभ हो गया है, कठिन हो गया है जीवन, बोले कहाँ चलो, बोले प्रकृति रेव शरणम, प्रकृति की शरण में चलो, प्रकृति की शरण में चलो। बोले जहाँ क्या है, बोले शुचि, शुचि माने होता है शुद्ध, जहां पर क्या है, बोले शुद्ध पर्यावरण, बोले पर्यावरण वायु, जहां पर शुद्ध पर्यावरण है, और वहीं पर हमें क्या है, बोले चलना चाहिए। इसीलिए यहां पर बता रहे दुर्बहम अत्र जीवितम जातम
दुर्बहम अत्र जीवितं जातं प्रकृतिरेव शरणं शुचिपर्यावरणं शुचिपर्यावरणं शुचिपर्यावरणं। हो गया। तो प्रकृति धन एव, प्रकृति रेव, यहां विसर्ग संधि हो गई है। प्रकृति ही प्लस एव, यहां क्या हो गया, यहां विसर्ग संधि हो गई, प्रकृति रेव। ठीक, चलिए आगे देखेंगे बेटा, आगे देखें। इसके बाद उन्होंने, अब पहले पैराग्राफ से अब कविता शुरू होगी, ये तो हमारी केवल टेक है। ठीक, उन्होंने बता दिया है कि महानगर मध्य चलत निशम कालायास चक्रम मनः शोषयत तनु पेशयद भ्रमति सदा वक्रम दुर्दांतर दशनैर्नु मनः सन्नैव जगन ग्रसनम शुचिपर्यावरणम शुचिपर्यावरणम। देखें, महानगर मध्य, पहले तो यहां से देखो, महानगर मध्य में सप्तमी विभक्ति का एक वचन लगा है। क्या लगा है? सप्तमी विभक्ति का एक वचन, सप्तमी विभक्ति का एक वचन लगा है, और इसका मतलब होगा महानगरों में, महानगरों में। क्यों? क्योंकि यहां कारक का चिन्ह क्या है? सप्तमी कारक का चिन्ह क्या है बेटा? में पर, में पर, ये सप्तमी कारक विभक्ति की चिन्ह है, इसलिए अर्थ निकलेगा महानगरों में। क्या निकलेगा? महानगरों में। आगे फिर कहा कि चलद निशम, चलद अनिशम, चलत अनिशम, इसका अर्थ अलग अलग करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा चलत प्लस अनिशम। ये व्यंजन संधि, जसत्व संधि हमारी बन जाएगी। यहाँ कौन सी संधि बन जाएगी? हल संधि, व्यंजन संधि हो जाएगी, और यहाँ पर ता के स्थान पर दा हो जाएगा, तो और दा के में आ मिल जाएगा, सो ये पूरा हो जाएगा, और यहाँ ये बन जाएगा, ये दा आधा रहता, ये आ मिलेगा सो पूरा, तो फिर बन जाएगा चलद निशम। इसका मतलब होता है दिन रात। इसका मतलब क्या होता है बेटा? दिन रात। और चलत माने चलते हैं, चलत मतलब चलते हैं। क्या चलते हैं? बोले दिन रात क्या चलते हैं? कालायस चक्रम, कालायस चक्रम, कालायस, कालायस कत का पर्यायवाची है, काला, कालायस, काला यश। कालायस जो हमारा शब्द है, ये किसका शब्द है? ये लोह चक्र, लोह चक्र का शब्द है। लोह चक्र क्या होता है? पहिया, लोहे के पहिए। काहे के पहिए बेटा? लोहे के पहिए, लोहे के पहिए हैं, लोहे के, लोहे के पहिए हैं। ठीक, अब आगे देखें, कालायास चक्र, लोहे के पहिए। बोले क्या कह रहे हैं? बोले महानगरों में, बड़े बड़े शहरों में, महानगरों में चल रहे हैं दिन रात। बोले क्या? लोहे के चक्र, लोहे के पहिए। लोहे के पहिए से तात्पर्य उन्होंने ये कह दिया है, गाड़ी चलाते हैं ना, दिन रात गाड़ियां चल रही हैं महानगरों में, बड़े बड़े शहरों में आप जाओ, ना तो दिन का पता है ना रात का पता है, बराबर व्यक्ति आपको रोड पर मिलेगा, दिन में भी मिलेगा, रात में भी मिलेगा, चाहे कभी चले जाओ आप। कभी गांव से निकल करके शहर में आना, कोशिश तो करना कि गांव से निकल करके शहर में आ जाओ, लेकिन शहर के जाल में मत फंसना, ध्यान रख लेना। यही कहना चाहते हैं हमारे हरिदत्त शर्मा जी। ठीक, वो कह रहे मनः शोषयत, क्या हो रहा है? बोले महानगरों में, बड़े बड़े शहरों में, चलद अध अहनिशम कालायास चक्रम, बड़े बड़े नगरों में क्या चल रहे हैं? दिन रात पहिए के चक्र चल रहे हैं, और वो क्या कर रहे हैं? तनु माने शरीर, और मना माने मन को, मन को, शरीर को, दोनों को क्या कर रहे हैं? मन को सुखा रहे हैं और शरीर को पीस रहे हैं। मनः शोषयत, मन सूखता जा रहा है, चिंताग्रस्त होता जा रहा है मन। और बोले तनु, तनु माने क्या होता है? शरीर, तनु का मतलब क्या होता है? बॉडी। और ये पिसता जा रहा है, कैसे? दिन भर चल रहा है, जैसे कैसे पिसता जा रहा है? एक आप लोगों ने बहुत वो चर्चित, हमने उसमें पार्ट 1 पार्ट 2 में भी शायद आपको बताया होगा, कि उसमें मैंने बताया था कि कबीरदास जी का दोहा। कहोगे, आप कहोगे सर फिर से सुनाने लगे, लेकिन क्या करें, वो यहीं से टच है। कबीरदास जी वहां कहते हैं कि, क्या कहते हैं कबीरदास जी? मुझे खुद भूल गया है। ठीक, मैंने वहां सुनाया है आप लोगों को, और यहां पर बिल्कुल भूल गया है, तो कोई नहीं, ध्यान आ जाएगा तो बताऊंगा। देखिए यहां पर क्या कह रहे हैं? दुई पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई, चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए,
दुई पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। चलती चाकी, यह संसार की चक्की को देख करके, संसार की चक्की दुई पाटन के बीच में चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए। वहां कबीरदास जी रो रहे थे, यहां हरिदत्त शर्मा जी रो रहे हैं। और दुई पाटन के बीच में मनुष्य के और मनुष्य के इस काम के माया मोह के चक्कर में दोनों पाटों के बीच में मनुष्य पिस रहा है। साबुत बचा ना कोई नहीं बच रहा है, ना समय बच रहा है और ना मनुष्य अपने परिवार को समय दे पा रहा है। तो यहां पर भी वही है, मन भी उसका चिंताग्रस्त है दिन और रात, और शरीर भी उसका उसी में पिसता जा रहा है, पिसता जा रहा है। भ्रमति माने घूमता है सदा वक्रम, और हमेशा टेढ़ा मेढ़ा घूमता रहता है, इधर से उधर, इधर से उधर, ये काम कर लें, वो काम कर लें, कोई पता नहीं है कि कहाँ जा रहे हैं, कहाँ सुबह से निकल रहे हैं, रात में आ रहे हैं, दिन और रात उसी में लगे हुए, दिन और रात उसी में लगे हुए। वो सीधा कह रहे हैं कि क्या हो गया, बोले महानगर मध्य चलत निशम काला इस चक्रम मनः सोचयत तनु पेशयत भ्रमति सदा वक्रम। और क्या बोले, दुर्दान तैर दस नहिर अमुना शान नहीं वो जगृष्णम। और ये दुर्दांत ऐसे दांत, पहने नुकीले दांतों के बीच में शान नहीं विजर ग्रष्णम, और मनुष्य क्या होता है, ग्रसित होता जा रहा है। दांतों के बीच में जैसे जिह्वा हमारी फंसी हुई है, अब दोनों के बीच में क्या हो गए, मनुष्य का जीवन ग्रसित हो गया, फंस गया है जीवन। इसीलिए कहते हैं कि शुचि पर्यावरण, इसीलिए बोले पवित्र पर्यावरण की ओर चलो, जहां पर वातावरण शुद्ध हो ऐसी जगह चलो। चलिए यहां देखेंगे आप थोड़ा सा, कालायास चक्रम हो गया, भ्रमति, भ्रमति भ्रमता भ्रमंती, तो यहां पर हमारा लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन हो जाएगा। दुर्दांतैहि, यहां विसर्ग लगा हुआ है, दशनैहि, यहां पर भी विसर्ग लगा हुआ है। अब यहां पर विसर्ग लगा है तो विसर्ग संधि होगी, और यहां दशनई में भी अगर देखेंगे तो विसर्ग संधि होगी। दोनों की जगह यहां रा हो गया है, यहां रा हो गया है। और स्यानैव, स्यात धन नेव, स्यानैव, यहां स्यात धन ना धन एव, वृद्धि संधि हो गई है, व्यंजन संधि हो गई। ठीक, दोनों ध्यान रखना। जन ग्रसनम, और लोग इसमें ग्रसित होता जा रहा है। शुचि पर्यावरण, शुचि पर्यावरणम, पवित्र। वो कह रहे हैं कि दुर्वहम अत्र जीवनम, दुर्वहम अत्र जीवनम प्रकृतिरेव शरणम शुचि पर्यावरणम, शुचि पर्यावरणम। कठिन हो गया है यहाँ पर जीवन, और प्रकृति की शरण में चलो, पवित्र वातावरण की ओर चलो, शुद्ध पर्यावरण की ओर चलो। यहाँ पर तो जीवन हमारा क्या हो गया है, दूभर हो गया है और कठिन हो गया है, दुष्कर हो गया है। चलिए आगे देखेंगे। अब हम श्लोक का अन्वय करेंगे, जिसे हम व्यवस्थित क्रम कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यवस्थित क्रम। इसका अर्थ निकालने के लिए एक व्यवस्थित क्रम होगा। जैसे इन्होंने कहा, अत्र जीवितम दुर्वहम जातम प्रकृति एव शरणम शुचि पर्यावरणम भवेत महानगर मध्ये अनिशम चलत कालायस चक्रम मनः सोचयत तनुः पेशयद सदा वक्रम भ्रमति अमुनः दुर्दान्तैः दशनैः जनग्रसनम न एव स्यात्। ये हमारा क्या हो गया, अन्वय। अन्वय को हम जब करेंगे, अन्वय का मतलब व्यवस्थित क्रम, और जब छंदोबद्ध रचना है, ये हमारी सब होती है मात्राओं से, लय यति गति तुक के साथ बनाए जाते हैं कविताएं। फिर उसका एक अन्वय होता है पद्यांशों का। अन्वय करने के बाद हम उसका देखते हैं क्या, शब्दार्थ, फिर उसका अर्थ देखेंगे। देखें अब यहाँ पर देखें, शब्दार्थ दिए हुए हैं। शब्दार्थ में क्या होता है, संस्कृत का शब्द रहेगा, उसका हिंदी अनुवाद हम लोग करेंगे। ठीक, आपकी पुस्तक में दिए हुए, आप लोग जल्दी से दोहराते जाएं। दुर्वहमत्र माने कठिन, यहाँ ये तो आपकी पुस्तक में भी लिखे हैं, ठीक है ना। चलद निशम, चलता हुआ दिन रात। ठीक, कालायस चक्रम माने लोहे का चक्र, सोशियत माने सुखाते हुए, तनु माने शरीर, और पेशियत माने पीसते हुए। ठीक, ये आप लोग थोड़ा सा आप लोग अपने उससे याद करेंगे, किससे, पुस्तक से। फिर लिखा वक्रम, वक्रम का मतलब टेढ़ा, दुर्दांतर दशनई यमुना माने भयानक दांतों से, इससे। और स्यान्नैव माने हो ना ही, हो ना हो या होना ही। जन ग्रसनम माने मानव का विनाश, और शुचि माने पवित्र। पवित्र पर्यावरण की बात कर रहे हैं हरिदत्त शर्मा जी। सरलार्थ के बाद हम देखेंगे, यहां पर अनुवाद देखेंगे। ठीक, अनुवाद को देखें।
यहाँ महानगरों में जीवन कठिन हो गया है। शुद्ध पर्यावरण से युक्त प्रकृति ही एकमात्र आश्रय है। यहाँ महानगरों में जीवन हमारा कठिन हो गया है। शुद्ध पर्यावरण से युक्त प्रकृति ही एकमात्र आश्रय है। महानगरों में दिन रात चलता हुआ लोहे का पहिया यातायात के साधन, मन को सुखाता हुआ, शरीर को पीसता हुआ सदा टेढ़ा घूमता है। इन भयानक दांतों से मानव का विनाश नहीं हो। इसीलिए वो कहते हैं कि मानव यहां से चलो और आपका विनाश ना हो जाए कहीं इस मानव जीवन में, इस महानगरों में। आगे देखें, इससे कुछ हमारे संबंधित परीक्षा उपयोगी प्रश्न रहेंगे, उनको देखें। लिखा हुआ है एक पद के द्वारा आपको उत्तर देना है। देखिए, दुर्दांतैः दशनैः किम न स्यात्, दुर्दांतैः दशनैः किम न स्यात्। ठीक, अर्थात जो नुकीले पैने दांतों में क्या नहीं है। देखिए, जनघृष्णम, दोनों के बीच में, दांतों के बीच में क्या ना हो जाए, लोगों का विनाश ना हो जाए। जन माने लोग, कृष्णम माने विनाश, लोगों का विनाश ना हो जाए इन दांतों के बीच में, नुकीले दांतों के बीच में। ठीक, फिर उन्होंने कहा अत्र जीवितम कीदृशम जातम, अत्र माने यहाँ और जीवितम माने जीवन, कीदृशम माने किस प्रकार, जातम माने हो गया है, यहाँ जीवन किस प्रकार से हो गया है। दुर्वहम अत्र जीवितम, पाठ में आया हुआ है दुर्वहम अत्र जीवितम, जीवन कैसा हो गया, किस प्रकार का, दुर्वहम अत्र जीवितम। पहली ही पंक्ति में है दुर्वहम अत्र जीवितम प्रकृतिरेव शरणम। आगे देखेंगे, इसके बाद दिया हुआ है पूर्ण वाक्यन उत्तरत। पूर्ण वाक्य के द्वारा क्या देना है बेटा, उत्तर देना है। पूर्ण वाक्य के द्वारा उत्तर दो। अब पूर्ण वाक्य के द्वारा उत्तर देना है। कालायस चक्रम महानगर मध्ये किम करोति। कालायस, लोहे के चक्र महानगरों में क्या करते हैं, दिन रात क्या करते हैं, अहनिशम, दिन रात चलते हैं। देखिए, पूर्ण वाक्य में लिख लो आप, देखो, कालायस चक्रम महानगर मध्ये चलद अनिशम मनः शोषयत तनुपेशयत सदा वक्रम भ्रमति। उन्होंने कहा कि लोहे के चक्र महानगरों में चलते हैं दिन रात, अहनिशम माने दिन नाश, मन को सुखाते हैं, तन को, शरीर को पीसते हैं, सदा टेढ़े मेढ़े चलते हैं, वक्र चलते हैं। ठीक, आगे देखें, यहां पर देखिए सप्तमी का एक वचन आ गया है, अनिशम में दिन रात, मना में प्रथमा व्यक्ति, सोशियत में ता आ गया है। यह हमारा कहां का है, लोट लकार आज्ञार्थक, लोट लकार आज्ञार्थक। ठीक, चलिए आगे देखेंगे। परीक्षा उपयोगी प्रश्न में हमारा और भी दिया हुआ है, प्रश्न दिया है प्रदत्त विकल्पेभ्यो उचितम उत्तरम चित्वा लिखत। नीचे प्रदत्त माने दिए हुए, विकल्पेभ्यो माने विकल्प, उचित माने इनमें से उचित, उत्तरम माने उत्तर को, चित्वा माने चुन करके, ची धातु है, कित्वा प्रत्यय, लिखत माने लिखो। उन्होंने कहा दिए गए विकल्पों में से उचित उत्तर को चुन करके इसमें लिखो। अहर्निशम इति पदस्य पर्याय पदम किम। अहर्निशम का मतलब मैंने बताया अभी कि दिन रात होता है। और हमारे जो इस शब्द में, हमारी इस पंक्तियों में, हमारी इस कविता में जो शब्द प्रयोग हुआ है दिन रात के लिए, वो पर्याय शब्द, उसी का पर्यायवाची शब्द ढूंढना है। तो अनिशम मैंने अभी बताया है, दनिशम नहीं है, चलद निशम। ठीक, तो चलद निशम भी है और अहर निशम का मतलब दिन रात, निशम माने रात और चलद निशम, ये शब्द आया है, लेकिन ये शब्द होगा कि ये शब्द होगा। अहर निशम का मतलब दिन रात की बात कर रहे हैं, वो चलने की बात नहीं कर रहे हैं, दिन रात की बात कर रहे हैं। देखिए, तो पहला शब्द ही सही होगा, दूसरा वाला नहीं। इसमें तो चलना भी साथ में लगा है ना, क्रिया भी लगा, दिन रात चलना, पूरी क्रिया भी साथ में लगी है, इसलिए ये शब्द नहीं होगा। वो केवल दिन रात की बात कर रहा है, तो अनिशम ही होगा, इतना ध्यान रखना। ठीक है बेटा, आगे देखेंगे हम। इसके बाद दिया हुआ है दशनैः इति पदस्य विशेषण पदम किम। दशनैः माने आपको बताऊं दांतों के द्वारा। दशनैः का मतलब क्या होता है, दांतों के द्वारा। अब दांत कैसे हैं, नुकीले हैं, घने हैं, पैने हैं, और तो इसके लिए दुर्दांतैः शब्द आया हुआ है, दुर्दांतैः शब्द आया हुआ है, जो हमारा दांतों के आगे लगा है। आपकी पाठ्यपुस्तक में, अपनी कविता में देखो, उसमें आया हुआ है दुर्दांतैः। दांत कैसे हैं, बोले दुर्दांतैः दांत दिए हुए हैं, दुर्दांतैः दशनैः इति विशेषण पदम के। ठीक है, तो दुर्दांतैः शब्द दिए हैं, तो इसका विशेषण पद क्या होगा हमारा, दुर्दांतैः। ठीक, फिर इसमें देखेंगे आगे, इसका दिया हुआ है, आप देख लें। अगला हमारा होगा सुकरम इति पदस्य विपरीतार्थक पदम किम। सुकरम का मतलब होता है अच्छा, और दुकरम का मतलब बुरा।
ठीक है ना। तो कठिन और सरल, सुकर्म का मतलब सरल, तो इति विपरीतार्थक माने विलोम पद को ढूंढना। किसको ढूंढना है? विलोम को ढूंढना है। तो शरणम दुर्वहम, दुर्व शुचि, तो देखिए दुर्वहम का मतलब कठिन और सुकर्म का मतलब सरल। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा बेटा? देखें, दुर्वहम हो गया कि नहीं हो गया। इसके बाद आगे हम देखते हैं, इसमें दिया हुआ है हमारा भ्रमति इति क्रियापदस्य कर्तृपदम के। भ्रमति माने घूमना, अर्थात क्या घूमता है? इति क्रियापदस्य, इसका कर्ता क्या है, मतलब इसको करने वाला कौन है? कौन घूमता है? बताएं जल्दी से, कौन घूमता है? पहिया घूमता है। तो वक्रम मनः तनु कालायास चक्रम, कालायास चक्रम माने लोहे के चक्र। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? कालायास चक्रम। होगा कि नहीं होगा? चलिए इसके बाद हम अगला देखते हैं, आगे का हमारा क्या होगा। ये हमारा दूसरे नंबर का पैराग्राफ आ गया है। दूसरे नंबर का पैराग्राफ हम पढ़ेंगे, देखिए चलें, हमारा दूसरा ये रहेगा। देखें, कज्जल मलिनम धूम मुंचति सतसट किटियानम बाष्पयान माला संधावति विरतंती ध्वानम यानानाम पंक्तयो यान्ता कठिनम संस्मरणम शुचि पर्यावरणम, शुचि पर्यावरणम दुर्वहम मत्त जीवितम प्रकृतिरेव शरणम, प्रकृतिरेव शरणम कज्जल मलिनम धूमम मुंचति सतसकटीयानम बाष्प्यानामाला संधावति विरतंती ध्वानम यानानां पंक्तयो ह्यनन्ता कठिनं संसरणं शुचि पर्यावरणं, शुचि पर्यावरणं। देखें क्या कह रहे हैं हरिदत्त शर्मा जी, कितनी विरह स्थिति के आधार पर एक दुखित शोकग्रस्त होकर के कह रहे हैं कि क्या है, अब पर्यावरण को, शुचि पर्यावरण की ओर चलिए अगर अपना जीवन बचाना चाहते हो। देखें, कज्जल मलिन, काजल के मल, काजल के समान काला धुआं, मुंचति माने छोड़ते हैं, कौन? बोले सत माने सैकड़ों और शक्ति यानम माने वाहन, सैकड़ों वाहन क्या करते हैं? कज्जल मलिन धुआं, काजल की मलिन रेखा, काला धुआं ऐसा छोड़ते हैं जो सैकड़ों की तादाद में वाहन चल रहे हैं। बाष्पयान माला संधावती, और क्या है? बोले उनसे वायु निकलती है, माला संधावती वीरतंती ध्यावत, रुकते नहीं हैं, रुक नहीं पा रहे हैं और चले जा रहे हैं। याना, याना नाम पंक्ति ह्यांता और कठिनम संस्मरणम, बोले वहां चलना, रास्ते में, मार्ग में चलना कठिन हो गया है, क्योंकि बहुत से यान पंक्तिबद्ध होकर के चलते हैं। इसीलिए बोले क्या करो, महानगर मध्य, महानगरों से क्या है निकल करके प्रकृति रेव शरणम शुचि पर्यावरण। देखें अब यहां देख लें, शुचि कज्जल मलिनम में द्वितीय, धूमम में द्वितीय, मुंचति मुंचतः मुंचंती, तो यहां पर लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, मुक्त, मुक्त धातु से, मुंच धातु से मुक्त होने की अवस्था में, छोड़ने की अर्था में, शक्ति यानम में यहां देखिए लगा हुआ है द्वितीय, और बाष्पयान माला संधावती, विरतंती में बहुवचन, ध्वानम में द्वितीय, यानानाम में षष्ठी, पंक्तयोः में हमारा लगा हुआ है षष्ठी, ठीक है ना, और ह्यांता में बहुवचनांत पद लगा है, कठिनम संस्मरणम शुचि पर्यावरणम। तो इस प्रकार से हमारे हरिदत्त शर्मा जी क्या कह रहे हैं कि इस पर्यावरण की ओर चलो। सत शक्ति यानम कज्जल मलिनम धूमम मुंचति ध्वानम विरतंती बाष्पयान मालम संधावती ही यानानाम अनंता पंक्तया संसरणम कठिनम। ये जो अन्वय है, अन्वय देखिए एक क्या होता है, व्यवस्थित क्रम होता है। जब अर्थ निकालना होता है तो एक छंदोबद्ध रचना को स्थानांतरित करके अन्वय बनाया जाता है, ठीक है ना, अर्थात शब्दों का आदान प्रदान, उठा करके आगे का शब्द पीछे, पीछे का शब्द आगे, ऐसा रखा जाता है, इसे हम अन्वय कहते हैं। शब्दार्थ देखेंगे, शब्दार्थ को देखा संस्कृत से हिंदी रहेगा हमारा शब्दार्थ। कज्जल मलिनम, काजल सा मलिन काला, धूमा माने धुआं, और मुंचति माने छोड़ता है। सत शक्ति यानम माने सैकड़ों मोटर गाड़ियां, सैकड़ों मोटर गाड़ियां। बाष्पयान माला माने रेलगाड़ी की पंक्ति, बाष्पयान माना मतलब रेलगाड़ी की पंक्ति। और क्या कह रहे हैं आगे, विरतंती माने देती हुई। आप लोग देखिए ये शब्दार्थ आपकी बुक में भी दिए हुए हैं, आप लोग आराम से पढ़िएगा। ध्वानम माने कोलाहलम, शोर, शोर मचा रहे हैं। संस्मरणम माने चलना,
संस्मरणम मतलब चल रहा है। इतना वायु या इतना हमारी ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, वायु प्रदूषण हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, क्योंकि पंक्तिबद्ध होकर के एक से एक इतने यान चल रहे हैं, इतने वाहन चल रहे हैं कि अब कुछ कहा नहीं जा सकता। फिर क्या कह रहे हैं अनुवाद में, सैकड़ों मोटर गाड़ियां काजल सम्मलिन काला धुआं छोड़ती हैं। सैकड़ों मोटर गाड़ियां काजल सम्मलिन काला धुआं छोड़ती हैं, कोलाहल बिखेरती हैं, शोर मचाती हैं, देती हुई रेलगाड़ी की पंक्तियां दौड़ती हैं। गाड़ियां की अनंत पंक्तियां हैं, अतः चलना कठिन हो गया है। अब था क्या हो गया है, चलना कठिन हो गया है, दूभर हो गया। इसके कुछ प्रश्न रहेंगे, परीक्षा उपयोगी प्रश्न रहेंगे, देखें जरा। एक पदेन उत्तरत, एक पद के द्वारा उत्तर देना है। केसाम अनंता पंक्तियां धावंती, किसके अनंत पंक्तियां दौड़ती हैं? याना नाम, किसके? याना नाम, वाहनों की अनंत पंक्तियां दौड़ती हैं, जिससे चलना क्या हो गया है, संस्मरणम, दूभर हो गया है, चलना कठिन हो गया है। अब केसाम में षष्ठी लगी है, याना नाम में षष्ठी लगी है, ये देख लेना है कहां पर लगाना। याना नाम को जोड़ दीजिए, यहाँ अनंता पंक्त्या धावंती, यहां पर हमारा बहुवचन लगा हुआ है, यहां बहुवचन लगा, यहां बहुवचन, यहां बहुवचन, सब जगह बहुवचन ही बहुवचन लगा हुआ है। किम धूमम मुंचती, कौन क्या धुआं छोड़ता है, कैसा धुआं छोड़ता है, कैसा धुआं छोड़ा जा रहा है? देखो, सतसटकी यानम, किसके द्वारा? सैकड़ों यानों के द्वारा, मोटर गाड़ियों के द्वारा धुआं मुंचती, धुआं, काला धुआं छोड़ा जा रहा है। किम माने किसके द्वारा? किम सतसटकी यानम, सतसटकी यानम, सैकड़ों गाड़ियों के द्वारा, मोटर गाड़ियों के द्वारा धुएं को छोड़ा जा रहा है। पूर्ण वाक्यन उत्तरत, पूर्ण वाक्य के द्वारा उत्तर दो। पूर्ण वाक्य का मतलब हमें पूरा उत्तर लिखना होगा। कस्मात कारणात, किस कारण से, महानगरों में संस्मरणम कठिनम वर्तते, अर्थात चलना कठिन हो गया है। किस कारण से? महानगरों में संस्मरणम कठिनम वर्तते, कठिन हो गया। क्यों हो गया है? क्योंकि अब क्या है, कांतारः, लगातार पंक्तिहा बद्ध याना नाम, बहुत सारी पंक्तिबद्ध होकर के क्या है, यान चल रहे हैं। देखें, महानगरेषु याना नाम अनंता पंक्त्या सन्ति, अतः अत्र संस्मरणम कठिनम वर्तते। क्या हो गया है? अब कठिन हो गया है, क्योंकि वाहनों की अनंत पंक्तियां क्या है, पंक्तिबद्ध होकर के चल रही हैं। अतः अत्र माने यहां, संस्मरणम माने कठिन हो गया। अब कठिन हो गया है, महानगरों में सप्तमी का बहुवचन लगा हुआ। क्या लगा है? सप्तमी का बहुवचन, जैसे रामेशु वैसे नगरेशु। ठीक, चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न दिया हुआ है जो हमारे बहुविकल्प होंगे। देखिए उसमें, प्रदत्त विकल्पेभ्यो, प्रदत्त माने दिए गए, विकल्पेभ्यो माने विकल्प, जो ये विकल्प दिए गए हैं, उचितम माने उचित, उत्तरम माने उत्तर को, चित्वा माने चुन करके, लिखत माने लिखो। कज्जल मलिनम इति पदस्य, कज्जल मलिनम इति पदस्य विशेष्य पदम किम, विशेष्य पद क्या है? कज्जल से मलिन विशेष्य पद क्या है? अच्छा, इसका विशेषण क्या है? वो ये विशेषण है, किसका विशेषण है? इसका विशेष्य पद देखना है। धुआं, काले काले के समान मलिन, काजल के समान मलिन कौन है? धूमम, क्या है? धूमम, धुआं है काजल के समान। ठीक, तो काजल ये है ना धुआं, कज्जल मलिनम, ये विशेषण है धुआं का, धुआं का विशेषण कज्जल मलिनम। ठीक, आगे देखेंगे। गृह्णाति, गृह्णाति इति पदस्य विपरीतार्थक पदम किम, गृह्णाति माने होता है ग्रहण करना, और इसका, इस पद का विलोम पद क्या होगा? इस पद का विलोम क्या? ग्रहण करना, और वितरंती माने वितरण करना, और मुंचति माने छोड़ना। ठीक, ग्रहण करना या मुक्त करना, ध्वानम माने आवाज, संस्मरणम माने चलना। तो क्या हो जाएगा? गृह्णाति का मुंचति, गृह्णाति का मुंचति, मुक्त करना, ग्रहण करना और मुक्त करना, ग्रहण करना और मुक्त करना। आगे हमारा रहेगा प्रश्न, देखिए अगला हमारा प्रश्न रहेगा, पंक्ति इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम, पंक्ति के लिए, पंक्ति जो पंक्ति शब्द आया है, इसका अर्थ इस पद में कौन सा है? माला। पंक्ति के लिए किसका अर्थ प्रदान किया गया है? माला का। पंक्ति के लिए किसका प्रयोग किया गया है? माला के लिए प्रयोग किया गया है पंक्ति का अर्थ। ठीक है, अगला हमारा होगा, अगला प्रश्न है, सतसटकी यानम खाली स्थान धूमम मुंचति, रिक्त स्थान पूर्ति क्रियताम।
रिक्त स्थान की पूर्ति करो, लेकिन सैकड़ों वाहन, जो सैकड़ों वाहन हैं वो धुआं छोड़ते हैं। कैसा? कज्जल मलिनम ध्वानम और कज्जल मलिनम। तो एक साथ ये वाला लगेगा कि ये लगेगा कि ये लगेगा, तो एक साथ जो होगा वही लगेगा। कज्जल मलिनम धूमम मुंचति। कैसा? कज्जल मलिनम धूमम मुंचति। ध्यान रख लेना, काजल से मलिन धुएं को छोड़ते हैं। ठीक, चलिए तीसरे नंबर का पैराग्राफ अब हमारा आया है। तीसरे नंबर का पैराग्राफ क्या कह रहा है, देखें कि वायुमंडलम भृशम दूषितम नाही निर्मलम जलम कुत्सित वस्तु मिश्रित भक्षम सामलम धरातलम करणीयम बहिरंतर जगति तु बहुशुद्धिकरणम दुर्वहम अत्र जीवितम प्रकृतिरेव शरणम शुचि पर्यावरणम शुचि पर्यावरणम शुचि पर्यावरणम वायुमंडलम भृशम दूषितम नाही निर्मलम जलम कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्षम समलम धरातलम करणीयम बहिरंतर जगति तु बहुशुद्धिकरणम दुर्वहम अत्र जीवितम सुदुर्वहम अत्र जीवितम प्रकृतिरेव शरणम शुचि पर्यावरणम शुचि पर्यावरणम। देखिए यहां पर भी हमारे हरिदत्त शर्मा जी की वेदना को सुनिए। उन्होंने कहा वायुमंडल भृशम दूषितम, वायुमंडल हमारा अत्यधिक दूषित हो गया है। वायुमंडल हमारा क्या हो गया है? अत्यधिक दूषित हो गया। वायुमंडल भृशम दूषितम, भृशम माने अत्यधिक, वायुमंडल माने वायुमंडल। हमारा आकाश मंडल वायुमंडल क्या हो गया है? भृशम अत्यधिक दूषितम ना ही निर्मलम जलम, और ना ही कहीं पर कोई निर्मल जल बचा है, पूरा जल भी दूषित हो चुका है। कहीं पर निर्मल जल, बिना मल से युक्त कोई जल नहीं बचा, सब दूषित हो गया है। फिर कुत्सित वस्तु मिश्रित, और क्या बोले, संसार में चाहे कहीं पर भी चले जाओ, अब जितना भी भक्ष शामलम धरातलम, जो भी हमें क्या मिल रहा है, भोज्य पदार्थ मिल रहे हैं, खाने वाली वस्तुएं मिल रही हैं, सब कैसी मिले? कुत्सित वस्तु मिश्रितम, सब मिश्रित मिल रही हैं, कोई भी हमें नहीं है। सामलम धरातलम, पृथ्वी धरातल भी कैसी हो गई? मल से युक्त हो गई, सामलम मल से युक्त हो गई है। और यहां पर भी अब पृथ्वी पर क्या है? लोग बाग गंदगी करने लगे, मल से युक्त हो गई, दूषित हो चुकी है पृथ्वी भी, वायुमंडल भी पूरा दूषित हो चुका, जल भी पूरा दूषित हो चुका, भोज्य पदार्थ भी पूरे दूषित हो चुके हैं, मिश्रित हो चुके हैं। अब बोले बचा क्या है? बोले करणीयम बहिरंतर जगति, करणीयम बोले जाना चाहिए बाहर इस संसार से, तू बहुशुद्धिकरणम, जहां पर कुछ शुद्ध हो, जहां पर कुछ शुद्ध मिले वहां जाना चाहिए। कहां? बोले शुचि पर्यावरणम, जहां पर शुद्ध और पवित्र पर्यावरण हो वहां जाना चाहिए। ऐसा करना चाहिए, हमें बाहर करना चाहिए। और जो हमारा ये धरातल में ये दूषित दूषण फैला रहा है उसको बाहर करो, वही माने बाहर, अंतः, अंतः माने अंदर से बाहर करो। इस पृथ्वी में क्या है? बहुत ही शुद्धता की जरूरत है, शुद्धि करने की जरूरत है। अब हमें इन दूषित वस्तुओं को बाहर करना हो। देखें जरा, अंतर, यहां बही अंतर जगती में यहां हो जाएगा बही अंतः जगती, तो यहां विसर्ग संधि हो जाएगी, ठीक है ना। करणीयम में अनीय प्रत्यय लगा हुआ है, यहां पर देख लेना क्री धातु है, क्री से करण बनेगा और अनीय बन जाएगा। निधन मलम में निर्जलम निर्मलम बन जाएगा, ठीक। भृशम माने अत्यधिक, दूषितम माने दूषित, ठीक। ये अन्वय है, व्यवस्थित क्रम को देखें। ही भृशम दूषितम वायुमंडलम निर्मलम जलम न कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम श्यामलम धरातलम वही करणीयम जगति अंतः तु बहु शुद्धिकरणम, तु बहु शुद्धिकरणम। अब क्या कह रहे हैं? अब वो ये कह रहे हैं कि पवित्र शुचि पर्यावरण की ओर चलो। शब्दार्थ देख लेंगे जरा इसमें। भृशम, भृशम का मतलब क्या है? अत्यधिकम, भृशम का मतलब अत्यधिकम, भक्ष्यम का मतलब भोज्य पदार्थ, सामलम मल युक्त, गंदगी से युक्त, धरातलम धरती, करणीयम बोले करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए? अब जो एक गंदगी हमारी पृथ्वी पर हो गई है, अब इसको हमें बाहर, वही माने बाहर, और अंतः माने अंदर से, जगति माने संसार में, संसार में अब शुद्ध करने की जरूरत है और अब शुचि पर्यावरण की ओर जाने की जरूरत है।
अनुवाद, निश्चय ही अत्यधिक दूषित वायुमंडल हो गया है, निर्मल जल भी नहीं रह गया है, कुत्सित वस्तु से मिश्रित भोज्य पदार्थ भी हैं, गंदगी से युक्त धरती को दूर बाहर करना चाहिए, संसार में अंदर अधिक शुद्धि करनी चाहिए, ऐसा मन हो रहा है, करणीयम चाहिए। ठीक है, आगे देखेंगे अनुवाद के बाद एक पदेन उत्तर, एक पद के द्वारा इसमें उत्तर दिए हुए हैं। सा मलम धरातलम किम कह करणीयम, सा मलम, मल से युक्त पृथ्वी को, मल से युक्त पृथ्वी को बाहर करने, अंतः वही करने के लिए क्या करना चाहिए, शुद्धिकरणम, वही बाहर करना चाहिए। सा मलम धरातलम किम कह करणीयम, क्या करना चाहिए, वही माने बाहर, मल युक्त धरातल को क्या करना चाहिए, बोले बाहर करना चाहिए, बाहर करना चाहिए, जो दूषित हो चुकी है उसको बाहर कर दो, तभी पवित्रता और शुद्धता बचेगी। पूर्ण वाक्य उत्तर, पूर्ण वाक्य के द्वारा उत्तर दो, पूर्ण वाक्य के द्वारा उत्तर दो। अंतर जगती तू बहु किम करणम, अंतर जगती, अंदर की पृथ्वी, तू माने बहु, किम करणम, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, शुद्धिकरणम, बहु शुद्धिकरणम। अंतर जगती, जो अंदर से पृथ्वी है उसको बहु शुद्धिकरणम, बहुत शुद्ध करने की आवश्यकता है। हरिदत्त शर्मा जी की वेदना को समझने की कोशिश करें जी। प्रदत्त विकल्पेभ्यो, इधर प्रदत्त विकल्पेभ्यः उचितम उत्तरम चित्वा लिखत, दिए गए विकल्पों में से उचित उत्तर को चुन करके क्या करना है, लिखना है, उचित उत्तर को चुन करके लिखना है। वृषम, वृषम का मतलब, वृषम को अर्थ, वृषम का मतलब अत्यधिक, वृषम को अर्थ, वृषम का अर्थ क्या है, यहां पर वृषम का अर्थ हो जाएगा अत्यधिक। देखें, अत्यधिक, बहुत ज्यादा, बोले वायुमंडल अत्यधिक वो क्या हो चुका था, दूषित हो चुका था, इसलिए उन्हें विषम दूषितम वायुमंडलम। इसके बाद फिर हमारे हरिदत्त शर्मा जी क्या कह रहे हैं, जरा देखें कि कश्चित कालम नयमास्मान नगराद बहुदूरम प्रपश्यामि ग्रामांते निर्झर नदीपयपूरम एकांते कांतारे क्षणमपि मे स्यात् संचरणम दुर्वहम अत्र जीवितम प्रकृतिरेव शरणम शुचिपर्यावरणम कश्चित् कालम नयमास्मान नगरादो बहुदूरम प्रापस्यामि ग्रामांते निर्झर नदीपयपूरम एकांते कांतारे क्षणमपि मे स्यात् संचरणम शुचिपर्यावरणम शुचिपर्यावरणम शुचिपर्यावरणम। देखें जरा, कश्चित माने कोई, कालम माने समय, नय माने नया, माम आसमान नगरात, नगर से बहु दूर, बहुत दूर जाना चाहिए। इस काल, इस समय हमें क्या करना चाहिए, बोले अपने नगर से बहुत दूर, प्रापस्यामी जाना चाहिए, कहाँ, बोले ग्रामांते, गांव की कहीं किनारे पर जाना चाहिए, और जहां पर निर्झर हो, निर्झर माने झरने हो, जहां नदियां हो, जहां पयः पूर्णतम, जहां पानी की पूर्ण अवस्था हो, एकांते, एकांत में जाकर के, कांतारे माने वनों में, क्षणमपि, एक क्षण के लिए, में स्यात् संचरणम, मुझे और हमें क्या करना चाहिए, संचरण, संसरणम अर्थात संचरण करना चाहिए, विचरण करना चाहिए, घूमना चाहिए, एक पल के लिए, बोले चाहे एक पल के लिए ही क्यों ना जाओ, वो हमेशा सदा के लिए आपको क्या करेगा, हमेशा हमेशा आप लोगों को क्या करता रहेगा, फायदेमंद, लाभप्रद रहेगा। हमेशा हमें क्या करना चाहिए, बोले एक क्षणमपि, क्षणमपि, क्षण भर के लिए क्या करना चाहिए, जाना चाहिए, कहां, बोले कांतारे, वनों में, एकांते, एकांत में। देखें जरा, यहां आसमान नगरात में पंचमी विभक्ति लगी हुई है। प्रापश्यामी, प्रा उपसर्ग पूर्वक दृश्य धातु से पश्यामी बन गया है, यहाँ पश्यामी, पश्यावह, पश्यामा। ग्रामांते, ग्राम धन अंते, ग्रामांते दीर्घ संधि भी है, और ग्रामांते में सप्तमी का एक वचन भी लगा हुआ है। ठीक, एकांते, एक धन अंते, एकांते दीर्घ संधि भी है, और सप्तमी का एक वचन, रामे वैसे एकांते। कांता धन, कांतारे, कांता, कांतारे, कांतारे शब्द है, कांतार शब्द, कांतार बन के लिए, तो सप्तमी का एक वचन लग गया है, कांतारे। में हमारा क्या है, में माने मेरा या हमारा, तो में यहाँ वैकल्पिक भाव है अस्मद का। ठीक, स्यात् संचरणम माने घूमने के लिए, विचरण करने के लिए।
अन्वय देखें जरा, अन्वय को, अन्वय है व्यवस्थित क्रम। अर्थ को निकालने के लिए अन्वय की आवश्यकता होती है। देखें जरा, अस्माद, अस्मात् नगरात् बहुदूरम, अस्मात् नगरात् बहुदूरम कश्चित कालम माम नय ग्रामांते निर्झर नदी पयः पूरित प्रपश्यामि एकांते कांतारे क्षणम अपि में संचरणम स्यात्, संचरणम स्यात्। देख रहे हैं ना, अब वो क्या कह रहा है, कह रहा है कि अस्मात् नगरात, हमारे नगर से, हमें अपने नगर से बहुत दूर किसी काल में, समय में एक क्या, कहाँ जाना चाहिए, ग्रामांते, गांव के निर्जर निकट, ऐसी जगह जाना चाहिए जहां नदी तालाब सब कुछ मिले। देखें जरा, ग्रामांते माने गांव की सीमा पर, गांव के किनारे पर या सीमा पर। माम अस्मान नगरात, मुझको इस नगर से, मुझको इस, माम अस्माद नगरात, मुझको इस नगर से बहुत दूर ले चलो, मुझे यहां नहीं रहना। नए मन ले चलो, नी धातु नयति नयता नयंती, ऐसे बनेगा नयति, नए नी धातु है ले जाने के अर्थ में। प्रापश्यामानि माने देखता हूं, मैं देखता हूं, पया पूर्तम माने जल से पूर्ण, नदी के किनारे और नदी के तालाब सरोवर निर्झर सब नदियों के किनारे, वन गांव के किनारे में सब कुछ परिपूर्ण है, मैं देखता हूं। बोले कांतारे माने बोले वनों में, मैं माने मेरा, क्षण अपि माने क्षण भर भी, संचरण माने चलना चाहिए। अब हमें वहां जाना चाहिए और चाहे वो क्षण भर के लिए हम क्यों ना उस शुद्ध वायु को लें। आगे देखें, अनुवाद को देखेंगे। अनुवाद में क्या कहा है उन्होंने, इस नगर में बहुत दूर कुछ समय के लिए मुझे ले चलो, इस नगर से कुछ बहुत दूर मुझे कुछ समय के लिए ले चलो। गांव की सीमा पर झरने, नदी और जलाशय देखता हूं, क्षण भर भी एकांत वन में मेरा संचरण, संचार हो अथवा चल ना हो। मुझे वहां ले चलो जहां पर क्षण भर भी मैं क्या करूं, एक पल, एक क्षण भर के लिए भी मैं कम से कम एकांत भाव में वन में विचरण कर सकूं। ऐसी जगह ले चलो जहां शुचि पर्यावरण, जहां शुचि पर्यावरण हो, पवित्र वातावरण हो, ऐसी जगह। एक पदेन उत्तरत लिखत, एक पद के द्वारा उत्तर देना है। देखें, निर्झर नदी पयः पूरम कुत्र सन्ति, निर्झर नदी पयः पूरम कुत्र असि, अर्थात जहां झरने हो, नदी हो, पया पूरम हो, कुत्र संति, तो कहाँ है ये सब, क्या है, ग्रामांते, गांव के अंत में, किनारे पर, गांव के किनारे पर ये सब है। ग्रामांते, गांव के किनारे पर ये सब बसा हुआ है, तो ग्रामांते। ठीक, आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहे हैं कि कभी कस्मात बहुदूरम गंतुम कथयति, कभी हरिदत्त शर्मा जी, कस्मात माने किससे, बहुत दूर, गंतुम माने जाने के लिए, कथयति माने कहते हैं, किससे बहुत दूर जाने के लिए कहते हैं, तो कहां से भैया, नगरात, महान नगरात, महानगरेत, महानगरात, महानगरों से दूर जाने की बात कर रहे हैं। कौन, कवि। देखिए यहां पंचमी लगी हुई है, यहां पंचमी लगी है, ठीक है ना। कुत्र माने कहाँ, तो कुत्र कहाँ लगता है, लगभग सप्तमी में लगता है, जहां पर स्थान की बात आती है वहां कुत्र लगता है। जहां स्थान बताना हो वहां कुत्र ही होगा, ध्यान रख लेना, ठीक। और जहां कहीं प्रकार बताना हो तो कीदृशः लगेगा, ठीक है ना, ध्यान रखें। तो कभी कस्मात, किससे, किससे, क्योंकि पंचमी का चिन्ह होता है किससे, से दूर, से के अर्थ में, से अलग होने के अर्थ में, तो किससे, बहुदूरम माने बहुत दूर, गंतुम माने जाने के लिए, कथयति माने कहते हैं, कभी किससे बहुत दूर जाने के लिए कहते हैं। ग्रामांते, वो सॉरी नगर से, नगर से दूर जाने के लिए कहते हैं कि बेटा अब नगर से दूर चलो, अगर अपना जीवन तुम्हें बचाना है तो नगर से दूर जाना पड़ेगा। पूर्ण वाक्यान उत्तर, पूर्ण वाक्य के द्वारा उत्तर देना है। कभी कुत्र संचरणम कर्तुम कथयति, कभी कहां पर संचरण करने के लिए कहता है, संचरण माने घूमने के लिए, कहां पर, क्षणमपि, एक क्षण के लिए भी बोले संचरण करो, बोले लेकिन कहां पर, बोले एकांते कांतारे, एकांते कांतारे क्षणमपि, एकांते कांतारे क्षणमपि शुद्ध पर्यावरणे संचरणम कर्तुम कथयति, कभी एकांत में, वन में, शुद्ध पर्यावरण में संचरण करने के लिए कहता है। तो कवि में प्रथमा का एक वचन लगा हुआ है, एकांते में सप्तमी का एक वचन, कांतारे में सप्तमी का एक वचन, शुद्ध पर्यावरण में सप्तमी का एक वचन, और संचरणम कर्तुम में क्री धातु लगी हुई है और तुमुन प्रत्यय लगा हुआ है,
तुमन प्रत्यय लगा हुआ, कथयति, कथयता, कथयंती कर्मवाच्य की क्रिया लगी हुई। ठीक, आगे देखें, आगे देख लें। अब दिया हुआ है प्रश्न, प्रदत्त विकल्पेभ्यो उचित उत्तरम चित्वा निखत। दिए गए जो हमारे देखो यहां दिए गए विकल्पों में, ये विकल्प दिए हुए हैं, दिए गए विकल्पों में से उचित उत्तर को चुनकर, उचित उत्तर को चुन करके क्या करना है और नीचे लिखना है, यहां टिक करना है, लिखना है। चित्वा ची धातु है, चुनने के अर्थ में। किसके अर्थ में? चुनने के अर्थ में। और चुनना मतलब क्या करना? सिलेक्ट करना। वो चुनना नहीं कि पशु पक्षी जो पक्षी चुनते हैं, वो चुनने वाली बात नहीं कर रहे, ठीक, लेकिन सिलेक्ट करने वाली एक व्यक्ति का चुनाव करना। कांतारे माने वन में, इति पदस्य विशेषण पदम किम। कांतारे माने वन में, इति पदस्य विशेषण, इसकी विशेषता क्या है? वन में क्या हो सकता है? तो एकांते, वन एकांत हो सकते हैं, गांव हो सकते हैं, ग्रामांतरे, अंतर गांव के अंदर, क्षणमपि क्षणमप, क्या विशेषण होगा? विशेषता क्या होगी? कांतारे एकांते, एकांते कांतारे, जो उसके विशेषण हमेशा उसी के कर्ता के पास में ही होता है। तो देखो एकांते, एकांते कांतारे क्षणमपि आया है ना आपके उसमें। ठीक, आगे देखेंगे। इसके बाद दिया जल इत्यर्थी किम पदम प्रयुक्तम। जल जो है, जल किसका अर्थ है, इसके लिए कौन सा पद यहां पर प्रयुक्त किया गया है? जल क्या? देखो कालम माने तो समय होता है, आप खुद बता दोगे, मैं नहीं बताऊंगा कुछ। नय माने ले जाओ या ले चलो, ले चलो। पयः माने पानी, पूरम माने पूर्ण, भरा हुआ, भरा। ठीक, तो बताओ क्या होगा जल का? जल के लिए कौन सा शब्द प्रयोग होगा? पयः, पयः हो गया ना, पया। चलिए आगे देखें। बस ऐसे अगर आप लोग जल्दी से करते जाओगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। तीसरा प्रश्न आया है, श्लोकस्य प्रथमे पंक्तौ क्रियापदम किम। श्लोक के पहली पंक्ति में क्रियापद कौन सा प्रयोग किया गया था, बताएं। श्लोक की पहली पंक्ति आपकी पुस्तक में होगी, जरा देखिएगा कौन सी है। देखिए कौन सी है, कालम है कि किंचित है कि माम है कि नय है। देखिए नय लगा था, ले चलने की बात की थी वहां पर, ठीक है ना, ले जाने की बात की थी। कहां ले चलो? बोले ऐसी जगह ले चलो जहां पर निर्झर नय पूरत है, बोला था ना। चलिए, कभी एकांती कांतारे संचरणम करतुम। कभी एकांत वन में घूमने के लिए कहते हैं, खाली स्थान, रिक्त स्थान की पूर्ति करो, रिक्त स्थान की पूर्ति करो। कभी एकांते कांतारे संचरणम करतुम इच्छामि, इच्छा रख रहे हैं, ठीक, करतुम। कभी एकांतारे कांते कांतारे संचरणम करतुम इच्छति, क्या होगा? इच्छामि नहीं होगा, इच्छति होगा। क्या होगा बताओ, जल्दी से बताओ। कर्तुम इच्छति कि कर्तुम इच्छामि? कर्तुम इच्छामि, कर्ता एक वचन का है तो क्रिया भी एक वचन की ही होगी। कर्ता एक वचन का तो क्रिया भी एक वचन की। अगर यहां पर बहुवचन होता, कव्या होता, तो फिर क्या हो जाता? इच्छामि हो जाता। ठीक, चलिए, यहां अन्य पुरुष की बात चल रही है, इसलिए अन्य पुरुष का ही होगा इच्छति। यहां स्वयं कभी नहीं, वो सबके लिए बात कर रहा है, जाने के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। 5वें नंबर का हमारा पैराग्राफ है। 5वें नंबर में क्या कहना चाहते हैं हरिदत्त शर्मा जी, देखें कि हरित तरुणाम ललित लता नाम माला रमणीया कुसुमावली समीर चालिता श्यानवे वर्णिया नौ मालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगमनम शुचि पर आवरणम दुर्वाहम अत्र जीवनम प्रकृतिरेव शरणम। देखें यहां पर षष्ठी का बहुवचन, लति लता नाम यहां पर भी बहुवचन, रमणीया में अनीय प्रत्यय लगा है, कुसुमावली में प्रथमा का एक वचन, समीर चालिता में भी प्रथमा का एक वचन, में षष्ठी का बहुवचन वो एक वचन, नवमालिका एक वचन, रसालम में द्वितीय, मिलिता रुचिरम संगमनम। इसमें ठीक विभक्तियां 1 2 3 4। चलिए आगे।
हरित तरुणाम, अन्वय देखेंगे, अन्वय अन्वय क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर हरित, देखिए हरे हरे वृक्ष यहाँ पर है, ललित लताओं से माला से रमणीय कुसुम फूलों की पंक्तियां, समीर अच्छी शुद्ध वायु, श्यान में वर्णिया वहां मिल रही है, नव मालिका से सिंचित आमों का संगम जहां पर हो, ऐसे वातावरण में चलिए। ठीक, जहां पर क्या हो, हरित तरुणाम ललित लतानाम माना में रमणीया, समीर चालिता शुद्ध वायु चल रही हो, कुसुमों की अवली हो, पंक्ति हो, वर्णिया हो, और नवमालिका रसाल आम और नवमालिका का विशेष संगम हो, ऐसी जगह बोले ले चलो। चलो सूची पर्यावरणम देखें जरा, शब्दार्थों को देखेंगे संस्कृत से हिंदी में। हरित तरुणाम माने हरे पेड़ों की, हरित तरुणाम मतलब हरे पेड़ों के, ललित लता नाम माने सुंदर बेलों के, कुसुमावली माने फूलों की पंक्ति, और समीर रचिता समीर चालिता माने हवा में चलाई हुई, वर्णियाह माने चुनने योग्य, रसालम माने आम, रसालम मतलब आम। आगे देखें, अनुवाद देख लेंगे, अनुवाद में क्या दिया है उन्होंने, हरे पेड़ों की और सुंदर लताओं की रमणीय माला पंक्ति में मेरे लिए चुनने योग्य है, हवा से चलाई गई हिली डुली फूलों की पंक्ति को मिली लिपटी हुई नवमालिका और आमों का सुंदर संगम हो, सुंदर सुंदर संगम हो। कैसा संगम हो, सुंदर सुंदर संगम हो। एक पदेन उत्तर, एक पद के द्वारा उत्तर दो। कैसे, उन्होंने कहा समीर चालिता कह वर्णीय स्यात्, समीर चालिता शुद्ध वायु को कौन वर्णित करता है, कुसुमावली फूलों की पंक्तियों में से शुद्ध वायु वर्ण हो रही है, निकल रही है। देखें, पूर्ण वाक्यन उत्तरत लिखत, पूर्ण वाक्य के द्वारा उत्तर लिखो। पूर्ण वाक्य के द्वारा उत्तर कैसे होगा, बोले नवमालिका, नवमालिका रसालम रुचिरम किम स्यात्, नवमालिका रसालम, नवमालिका रसालम रुचिरम किम स्यात्, नया मालिका और आम का रुचिर स्यात् कैसा है, बोले संगमनम, कैसा है, संगमनम मिलित्वा स्यात्, रुचिरम संगमनम मिलित्वा स्यात्, एक साथ ऐसा संगम दृश्य देखने को मिले जहां पर नवमालिका और आम दोनों संगम के साथ हो। ऐसे संगम में जाने की इच्छा होती है, ऐसे संगम में जाने की क्या होती है, प्रेरणा होती है, ऐसे संगम रुचिराव। आगे दिया हुआ है, प्रदत्त विकल्पेभ्यो उचित उत्तरम चित्वा लिखत, दिए गए विकल्पों को उचित रूप से चुन करके क्या करना है, इसमें जोड़ना है। खाली स्थान ललित लता नाम माला रमणीया, क्या हो जाएगा, कुसुमावली ललित लता नाम, कुसुमावली के नवमालिका ललित लता नाम, रसालम की हरि तरुणा ललित लता नाम। पहली पंक्ति को देखेंगे तो मिल जाएगा हरि तरुणाम, क्या मिलेगा, हरि तरुणाम मिलेगा कि नहीं। पूरा पंक्तियों से मैंने आप लोगों को और उसमें बहुत अच्छे से भी पढ़ाया है, ध्यान रखना पार्ट 1 पार्ट 2 में एक एक चीज पर। यहाँ तो मैं रिवीजन आप लोगों का करवा रहा हूं, फिर भी आप लोग रिवीजन को भी और अच्छे से करें। ठीक, चलिए आगे देखेंगे। अगला होगा हमारा ये 6 नंबर का पैराग्राफ देखेंगे। इसमें लिखा है कि अचल बंधु खग कुल कल रव गुंजित वन देशम, पुर कल कल राव संभ्रमित जने व्याघ्रत सुख संदेशम, चाक चिक जालम नो कुरिया जीवित संस्मरणम, दुर्वाम अत्र जीवितम शुचि पर्यावरणम, प्रकृतिरेव शरणम। अचल बंधो खग कुल कल राव गुंजित वन देशम, पुर कल राव संभ्रमित जने व्याघ्रत सुख संदेशम, चाक चिक जालम नो कुरिया जीवित संसर्वणम, दुर्वहम अत्र जीवितम प्रकृतिरेव शरणम, शुचि पर्यावरणम, शुचि पर्यावरणम। देखिए उन्होंने क्या कहा है, अरे मेरे सगे संबंधियों, मेरे बंधुओं, यहां से चलो खग कुल कलरव, जहां पर पक्षियों का कुंजाय मान गुंजित हो रहा हो, ऐसे वन प्रदेश में चलो। पुर कलरव भ्रमित सन जनेभ्यो, लोग जित सुख संदेशम, ऐसा मैं सुख का संदेश देना चाहता हूं। चाक चिक जालम नो, इस चकाचौंध के जाल से निकल करके अपने जीवन को क्या ना करो, अपने जीवन के रस का हरण मत करो, और प्रकृति रेव शरणम, प्रकृति की शरण में चलो। चलो यहां से प्रकृति की शरण में चलो। ठीक, अन्वय देख लेंगे।
अई बंधो, क्या कहा? अई बंधो खवि कुल कलरव गुंजित वन देशम चल पुर कलरव संभ्रमित जनेभ्यो घृत सुख संदेशम चाक चिक्क जालम जीवित रस सहरणम नो कुर्यात। सीधा सीधा वो कह रहे हैं कि प्रकृति रेव शरणम, प्रकृति रेव शरणम। शब्दार्थ देखे, खल कुल रव का मतलब होता है पक्षियों के समूह की ध्वनि, चाक चिक्क जालम का मतलब चकाचौंध भरी दुनिया, और घृत सुख संदेशम का मतलब सुख संदेश को धारण करो, सुख संदेश को धारण करो और इस चकाचौंध की दुनिया में अपना जीवन नष्ट मत करो। कहते हैं अरे बंधुओं, पक्षियों के समूह की ध्वनि से गुंजित वन प्रदेश में चल, नगर के शोर से भ्रमित लोगों के लिए सुख संदेश को धारण करो, चकाचौंध भरी दुनिया को जीवन के रस का हरण नहीं करना चाहिए। जीवन का जो सार है, जीवन का जो अर्थ है, उस जीवन को जियो और इसमें चकाचौंध में अपने जीवन को नष्ट मत करो। एक पदेन उत्तर देखें, एक पद के द्वारा उत्तर दो। खग कुल रव कल रव किम, जो खग कल रव किम गुंजति, क्या हो जाएगा? कुंजति। कुंजति अर्थात पक्षियों के कलरव को क्या है? कूंजना कहते हैं, कुंजति, कुंजति। आगे देखें, चाक चिक्क, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। चाक चिक्क जालम जीवितम कहा हरणम नो कुर्यात, अर्थात चकाचौंध के जीवन में क्या हरण नहीं करना चाहिए? तो रस हरणम, जीवित रस हरणम, क्या हो जाएगा? जीवित रस हरणम, जीवित रस हरणम। ठीक, अपने जीवन का रस हरण नहीं करना चाहिए इस चकाचौंध की दुनिया में। आगे देखेंगे, प्रदत्त विकल्पेभ्यो, प्रदत्त विकल्पेभ्यो, दिए गए विकल्पों में से उचित उत्तरम चुनित्वा, उचित उत्तर को चुनकर के लिखत माने लिखो। आई चल बंधो खब कुल कलरव, क्या हो जाएगा? कुंजति, क्या हो जाएगा? गुंजित वन देशम, आपकी पंक्ति में दिया हुआ है। ठीक, आई चल बंधो खब कुल कलरव गुंजित वन देशम, यही होगा फर्स्ट नंबर का इसका। देखें, गुंजित आपकी ये पूरे हमारे उसका श्लोक का ही है। ठीक, ध्यान रखें। आगे देखेंगे, 7वें नंबर का हमारा श्लोक आ गया है। 7वें नंबर के श्लोक को देखेंगे, क्या कह रहे हैं? प्रस्तर तले लता तर गुलमाम्नो भवन्तु पिष्टा पाषाणी सभ्यता निसर्गे श्यान समाविष्टा मानवाय जीवन कामयनो जीवन मन मरणम दुर्वाम अत्र जीवितम प्रकृतिरेव शरणम शुचिपरे आवरणम शुचिपरे आवरणम शुचिपरे आवरणम। प्रस्तर तले, यहाँ पर सप्तमी का एक वचन, लता तरु गुलमा नो, ठीक, नहा हो जाएगा भवन्तु पिष्टा में प्रथमा का बहुवचन, पाषाणी सभ्यता निसर्गे, निसर्गे में प्रकृति, प्रकृति के लिए आया है निसर्गे, सप्तमी का एक वचन, समाविष्टा प्रथमा का एक वचन, मानवाय में चतुर्थी, कामये में सप्तमी का एक वचन, जीवन मरणम। चलिए आगे देखें व्यवस्थित क्रम में। उन्होंने कहा है पत्थर के तले लता पेड़ और झाड़ियां दब चुकी हैं, पिस चुकी हैं, और इस पाषाणी सभ्यता से प्रकृति क्या हो गई है? बोले श्यान समाविष्ट मिल गई है। पाषाणी सभ्यता में पथरीली हो गई है पूरी प्रकृति। मानवाय, मानव के लिए जीवन की कामना करते हैं कि वह अच्छे से जिए, ना कि अपने जीवन को क्या करे? नष्ट करे। इसलिए मानव के लिए मैं कामना करता हूं। कौन कहते हैं? हरिदत्त शर्मा। प्रस्तर तले लता गुलमा तरु गुलमा पिष्टा नो भवन्तु पाषाणी सभ्यता निसर्गे समाविष्ट न स्यात् मानवाय जीवनम कामये जीवनम मरणम न। देखेंगे अन्वय के बाद शब्दार्थ देख लें। प्रस्तर तले, पत्थरों के तल में, प्रस्तर तले मतलब पत्थरों के तल में, लता तरु गुलमा माने लता वृक्ष और झाड़ी, पिष्टाह माने पिसी हुई, पाषाणी माने पथरीली, निसर्गे माने प्रकृति में, श्यान माने नहीं हो, कामये माने कामना करता हूं कि जीवन को अच्छे से जियो, अपने जीवन को नष्ट मत करो। देखें, लता वृक्ष और झाड़ी,
लता वृक्ष और झाड़ी, पत्थरों के तल नीचे में न पिसें, पाषाणी सभ्यता प्रकृति में समाविष्ट ना हो, मानव के लिए जीवन की कामना चाहता हूं कि ना कि उसके जीते हुए को मरने की कामना करता हूं। मैं चाहता हूं कि वह अपने जीवन को अच्छे से जिए। आगे देखें, एक पदेनुत्तरत, एक पद के द्वारा उत्तर दिया जा रहा है। लता तरु गुलमाह कुत्र न पिष्टा भवन्तु प्रस्तर तले। अर्थ क्या होगा? ये लताएं वृक्ष और झाड़ियां किसके तले दब रही थी? प्रस्तर तले, पत्थर के तले। सप्तमी का एक वचन, पत्थर के तले। कस्मई जीवनम कामये, किसके लिए जीवन की कामना करते हैं? मानवाय, मानव के जीवन के लिए कामना कर रहे हैं। कौन? हरिदत्त शर्मा जी। पूर्ण वाक्यानुत्तर, पूर्ण वाक्य के द्वारा उत्तर दो। निसर्गे का पाषाणी सभ्यता समाविष्टा ना स्यात्। निसर्गे, प्रकृति में कौन पाषाणी सभ्यता समाविष्टा ना स्यात्? कैसे? देखिए, निसर्गे पाषाणी सभ्यता समाविष्टा ना स्यात्, प्रकृति में पाषाणी पथरीली सभ्यता नहीं होनी चाहिए। प्रदत्त विकल्पेभ्यो उचितम उत्तरम चिन्हित्वा लिखत। देखिए, प्रदत्त दिए गए विकल्पों को उचित उत्तर को चुन करके लिखो। भवन्तु इति क्रियापदस्य कर्तृपद। भवन्तु का क्रिया, ये क्रिया है भवन्तु, इसका कर्तृ माने कर्ता पद कौन सा है? ठीक, भवन्तु का कर्ता पद क्या है? प्रस्तर तले पिष्टा लता तरु गुलमाह की लता कौन सी होगी? क्या भवन्तु? प्रस्तर तले लता तरु गुलमाह। क्या हो जाएगा? प्रस्तर तले लता तरु गुलमाह भवन्तु। ठीक, पूरी पंक्ति को पढ़ो। प्रस्तर तले लता तरु गुलमाह भवन्तु, ऐसा होगा। चलिए आगे देखेंगे। अगला हमारा दिया हुआ है प्रकृत्याम इति पदस्य समानार्थकम पदम। प्रकृति का जो ये प्रकृत्याम दिया हुआ है, सप्तमी का एक वचन बना हुआ है। प्रकृति के रूप चलाएंगे तो प्रकृति, प्रकृतिम, प्रकृत्या, प्रकृत्यै, प्रकृत्या, प्रकृत्या, प्रकृत्याम। तो सप्तमी में एक वचन में बनेगा प्रकृत्याम। तो यहां पर सप्तमी का एक वचन कहां पर दिया हुआ है? निसर्गे। ये प्रस्तर माने तो पत्थर हो गया, पाषाणी माने पथरीली, सभ्यता माने सभ्यता, तो निसर्गे माने प्रकृति। यही होगा इसका समानार्थी, यही होगा इसका पर्यायवाची। ठीक, देख लीजिए, निसर्गे, निसर्गे प्रकृति का पर्यायवाची होगा। इसके बाद दिया हुआ है जीवनम इति पदस्य विपरीतार्थ। जीवन का विलोम पद कौन सा यहां पर है? जीवनम इति पदस्य विपरीतार्थ का पदम किम। तो विपरीतार्थक पदक विलोम पद क्या है जीवन का? तो जीवन माने जीना, तो मरणम माने मरना। देख लें, जीवन माने जीना तो मरणम मतलब मरना, विलोम पद ढूंढ रहे हैं। पाषाणी सभ्यता, पाषाणी सभ्यता खाली स्थान समाविष्टा ना स्यात्, रिक्त स्थान की पूर्ति करो। तो पाषाणी सभ्यता किसमें? निसर्गे, प्रकृति में समाविष्ट ना हो जाए। किसमें ना हो जाए? प्रकृति में समाविष्ट ना हो जाए, इसीलिए पाषाणी सभ्यता, पथरीली सभ्यता को यहां से क्या है? बोले बाहर निकालो, बाहर निकालो और बाहर निकालो। मैं भी बाहर निकल रहा हूं। ये हमारा कंप्लीट चैप्टर रिवीजन पूरा हो गया है। मेरे जितने भी प्यारे विद्यार्थी हैं, और मैंने कोशिश किया है इसको ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम समय में इसको समाप्त करने की, तो आप लोग भी बहुत अच्छे से तैयारी करते रहिएगा, करते रहिएगा, करते रहिएगा। ठीक, तो आगे मिलते हैं। बहुत जल्द हम अगला वीडियो लेकर के आपके लिए आएंगे। तब तक के लिए जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।